गाइस, सो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ग्रुप फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रुप फंक्शन है क्या। सो गाइस, लेट्स से आपके पास मल्टीपल रोज हैं, ठीक है, और आप इन सभी रोज में आपके पास कुछ आप कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि उसका एक सिंगल आउटपुट आपको मिले। सो इन दैट केस वी विल यूज ग्रुप फंक्शंस। सो ग्रुप फंक्शंस को हम एक नेम से और बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस हम इसको बोल सकते हैं। सो अब ये एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस है क्या, ये बात करते हैं। तो जैसे आप काउंट करते हो, ठीक है, सम करते हो या एवरेज करते हो या मिनिमम करते हो या मैक्स करते हो, ठीक है। सो ये सब क्या है आपके पास? ग्रुप फंक्शंस है गाइस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। सो इसमें क्या अपने को थ्री सिनेरियोज है गाइस, थ्री सिनेरियोज में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, एक है कि विदाउट एनी ग्रुप बाय क्लोज हम इनका यूज करें। ठीक है, अगर आप विदाउट ग्रुप बाय इसका यूज करते हैं तो वो क्या देगा? वो समराइज करेगा आपको एंटायर टेबल का डेटा, है ना। लेट्स से आप सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हो या सैलरी, एवरेज सैलरी आप कैलकुलेट करना चाहते हो। सो अगर आप ये एग्रीगेशन फंक्शन विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय आप यदि लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा? आपको जो समराइज देगा रिजल्ट, वो कंप्लीट टेबल का देगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं विद ग्रुप बाय। अगर आप ग्रुप बाय लगाते हैं तो ग्रुप बाय क्या होगा? लेट्स से किसी भी कॉलम पे आपने जो कॉलम आप ग्रुप बाय में दे रहे हैं, लेट्स से डिपार्टमेंट, रीजन, एक्सेट्रा। सो ये क्या करेगा? उसको जो डिपार्टमेंट डेटा में आपके पास जो वैल्यूज है उनको डिवाइड कर देगा। लेट्स से वहां पे थ्री कैटेगरी है डिपार्टमेंट की, ठीक है, डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर। सो ये आपको इस तरह से थ्री डिपार्टमेंट बना देगा। लेट्स से ये आईटी हो गया आपका, है ना, ये आईटी हम लिख देते हैं इसको, ये फाइनेंस लिख देते हैं, ठीक है, और ये आपका एचआर है। तो इस तरीके से क्या करेगा? डेटा को डिवाइड कर देगा। और लेट्स से एचआर से रिलेटेड मल्टीपल रोज हो सकती हैं कि जिनका डिपार्टमेंट आईटी रहेगा, या फाइनेंस रिलेटेड जो एम्प्लॉयज है उनका भी यहाँ पे डेटा होगा, मल्टीपल एम्प्लॉयज आपके फाइनेंस के होंगे। सेम केस फॉर द एचआर। ठीक है, अब आपका ग्रुप बाय क्या करेगा? यहाँ पे जो अब आप यहाँ पे ग्रुप फंक्शंस यूज करोगे तो वो ग्रुप फंक्शंस आपको क्या देंगे? इसका समराइज देंगे, पार्टीशंस का। ठीक है, इट मीन्स कि आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो सिंगल मिलने वाला है। ठीक है, सिंगल किस केस में? एवरी पार्टीशन विल गिव यू अ सिंगल रिटर्न, बट टेबल वाइज इट विल गिव यू मल्टीपल रोज। ठीक है, क्योंकि आपको वो इस केस में कितना आउटपुट मिलेगा? थ्री रोज आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक आईटी का आपको सम मिलेगा, एवरेज सैलरी मिलेगा, एक फाइनेंस का एवरेज सैलरी और एचआर का फाइनेंस एवरेज सैलरी। सो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं विद हैविंग क्लोज। सो हैविंग क्लोज क्या काम करेगा, है ना। सो इसको हम क्या समझते हैं कि जैसे वेयर क्लोज काम करता है ना, सेम उसी तरीके से इसका यूज केस है। बट फर्क क्या दोनों में? जो वेयर क्लोज है वो आपके एंटायर टेबल के ऊपर जो फिल्टर करेगा, वो एंटायर टेबल में जितनी भी रोज है उसके ऊपर फिल्टर करेगा। बट जो हैविंग क्लोज है ये आपका काम करेगा सिर्फ जो आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप वाइज ही क्या करेगा? फिल्टर करेगा डेटा को। ठीक है, सो ये एक बात हो गई यहाँ पे। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दी टेक्निकल स्टफ गाइज। ओके, so let me quickly create this table first. Let me draw first in this table, draw table and the table name. Okay, let me quickly select this. And the schema is this one. Okay, and from this host I'm deleting this table. Yeah, it's done. Okay, now let me quickly create this table again, because whatever function I have defined below, so the data is relevant to that only. Yeah, data also inserted now. So guys, let me see the data first कि हमारे इस टेबल में क्या डेटा है, so that we can summarize the things, है ना। So guys, इस टेबल में हमारे पास
ये आपका स्कीमा हो गया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एज। ओके, और यहाँ पे इस तरह का आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं हमारे पास एक ग्रुप फंक्शंस क्या है, काउंट। तो काउंट क्या है, काउंट का मीनिंग है गाइस यहाँ पे कि लेट्स से आप यहाँ पे ये काउंट करना चाहते हो कि इस टेबल में डेटा कितना है या रोज कितनी है। सो आप कैसे काउंट करोगे रोज। तो यहाँ पे कितने रोज दिखा रहा है आपको, 5 रोज है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो काउंट करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी है, दिस काउंट फंक्शन, ठीक है। तो जब आप सिलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में आप स्टार पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट टेबल लेवल पे काम करेगा, ठीक है। तो इसने क्या दिखा दिया मुझे, 5 यहाँ पे दिखा दिया, गॉट इट। नाउ गाइस अब नेक्स्ट सिनेरियो में हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सैलरी, हाउ मेनी कॉलम्स, सॉरी हाउ मेनी रोज वी हैव सैलरी, है ना, कितने रोज है ऐसी में जिसमें सैलरी डिफाइंड है, हम इसको अभी ये बोल रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी कि इसका क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आया हमारे पास 4, बट हमारी टेबल में कितना रिकॉर्ड दिखा रहा था वो 5। सो व्हाई हियर 4 रिकॉर्ड इट सिलेक्टेड, दैट्स अ पॉइंट। सो point is that let me show you the data of the table. So here we can see the salary column, right? तो इस सैलरी कॉलम्स में मेरे पास 4 रोज में क्या है, हमारे पास सैलरी यहाँ पे मेंशन है, बट इन द लास्ट रो वी कैन सी नल। सो जब मैंने काउंट लगाया सैलरी कॉलम के ऊपर, सो इसने नल को क्या किया, अवॉइड कर दिया, ठीक है। सो नल ये क्या करेगा, नहीं लेगा, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ओके इट मीन्स अगर टोटल आउटपुट मेरी टेबल का 5 है और दिस पर्टिकुलर सैलरी कॉलम गेटिंग 4 मीन्स इन वन रो वी हैव मिसिंग डेटा, है ना। तो कुछ इस तरह से हम इसका वो मतलब एज्यूम कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शन क्या है, सम। सो लेट्स से अगर आपको जो सैलरी है आपकी वो क्या करना है, आपको सम करना है कि ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसके अंदर टोटल सैलरी कितनी है। या ऐसा बोल सकते हो कि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मैं कितनी सैलरी एवरी मंथ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपने एम्प्लॉयज को, है ना। सो इन दैट केस आई कैन यूज दिस क्वेरी, सिंपल है ना, सम कर सकता हूँ सैलरी के ऊपर। सो ये मुझे क्या देगा, सिंगल आउटपुट देगा, है ना। जैसे हमने कहा कि विदाउट ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज वी आर यूजिंग दिस, वी कैन यूज दिस वन, राइट। सो इट विल गिव यू द टेबल लेवल सिंगल आउटपुट, है ना। सो यहाँ पे मुझे सिंगल आउटपुट यहाँ मिल गया कि जो टोटल सैलरी है टेबल में वो इतनी है। अब यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या आएगा मेरे पास, इसको हम ग्रुप बाय के साथ में कर सकते हैं, ठीक। तो ग्रुप बाय का मीन्स क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी दो कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है ना। सो यहाँ पे अब मैंने ग्रुप बाय का यूज किया है। सो इन दिस केस आई विल गेट मोर देन 1 रो डेफिनेटली, है ना, because we have 3 department here and each department will give you the sum salary, है ना। so इस तरीके से हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी हम लोग पास कर रहे हैं। सो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हमारे पास है गाइस एवरेज की, ठीक है, कि आपको एवरेज करना है सैलरी का कि एवरेज सैलरी कितनी है ना भाई। मेरे कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सो मैं किसी को ये तो नहीं बोल सकता कि मिनिमम सैलरी मैं इतनी प्रोवाइड करता हूँ, बट हाँ हम एक वो दे सकते हैं कि भाई यस एवरेज सैलरी मेरी कंपनी में इतना है ना। सो राउंड फिगर हम इसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एवरेज सैलरी। सो नाउ इफ आई रन दिस, सो हियर आई एम गेटिंग ओनली सिंगल आउटपुट, है ना, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी ग्रुप बाय क्लोज हियर। बट जब मैं सेम केस में अगर ग्रुप बाय यूज करता हूँ, है ना, और डिपार्टमेंट वाइज मुझे एवरेज सैलरी चाहिए, सो इन दैट केस आई विल गेट मोर देन 1 रिकॉर्ड्स, राइट। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम केस फॉर द मैक्स, अगर आपको मैक्स सैलरी चाहिए तो यू कैन यूज द मैक्स वन, एंड डिपार्टमेंट वाइज मैक्स चाहिए आपको तो यू कैन यूज द ग्रुप बाय फंक्शन हियर, है ना। आगे चल करके हम इसमें देखेंगे, लेट्स से हमें मल्टीपल कॉलम्स अगर सिलेक्ट करने हैं ना, या मैक्सिमम की जगह सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, थर्ड हाईएस्ट चाहिए या फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, ये सब जो
इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू सिनेरियो है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में या किसी स्पेशल सेशन में हम इसको कवर कर लेंगे गाइस, ठीक है। सो सेम केस फॉर द मिनिमम, है ना। अब यहाँ पे आप सिंगल मिनिमम सैलरी कर रहे हो, सो यू विल गेट द सिंगल आउटपुट ऑन द टेबल बेस, है ना। बट इफ यू आर गोइंग विद द ग्रुप बाय क्लॉज, सो यू विल गेट डेफिनेटली डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम एज, सॉरी, है ना। यहाँ हम सैलरी नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ एज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो यू विल गेट द डिपार्टमेंट वाइज एज, सो यू विल गेट द यंगेस्ट एम्प्लॉय आर पर डिपार्टमेंट। गॉट इट गाइस। नाउ अब अगर हम बात करें सो कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज फंक्शंस, सो लाइक दिस वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन, है ना। ग्रुप बाय फंक्शनलिटी के साथ हम लोग ये यूज कर सकते हैं। सो वी कैन सी दिस डेटा, है ना। सिंगल क्वेरी में हम लोग ये सब फंक्शंस क्वेल करके देख सकते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। अब बात करते हैं गाइस थोड़ा सा हैविंग क्लोज की, है ना। हैविंग क्लोज भी हमने इसमें कवर किया है। सो हैविंग क्लोज क्या काम कर रहा है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ठीक है, ये डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं और ये एवरेज सैलरी हम लोग यहाँ ले रहे हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय, और ग्रुप बाय क्या कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंट। यहाँ तक समझ आ गया, ये हमने पहले कर लिया। अब हमने एक कंडीशन और यहाँ पे ऐड की है, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 55,000, है ना। कि जिस भी ग्रुप का सैलरी ग्रेटर देन 55,000 होगा, ओनली दैट ग्रुप विल अलाउ, या ये बोल सकते हैं कि ओनली दैट ग्रुप विल क्वालिफाई। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। अभी सबसे पहले हम ग्रुप बाय तक का एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास। सो गाइस फाइनेंस में 45,000, एचआर में 60 और आईटी में 65, ठीक है। यहाँ तक ही आ रहा है अभी मेरा आउटपुट। जब मैं इसको हैविंग क्लॉज के साथ में पास करता हूँ, सो आई कैन सी ओनली आईटी एंड एचआर बिकॉज दीज टू डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000। व्हाट इट गाइस। सो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी इशू या डाउट है, so you can comment in the video section, so I will prepare a video for that. So guys, let's see you in next video.